So I welcome you all to Gantavya Academy, and this is your host Gantavya Darbari. You know what? Winners don't do different things, they do the same things differently. तो उसी डिफरेंस को हम डी कोड करेंगे। तो बेसिकली साइंस का जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में जो फंडा है वो ये है कि एमसीक्यू या तो फुल मार्क्स देते हैं या फिर ज़ीरो कर देते हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस एक स्ट्रेटजी के थ्रू करनी है कि मान लो आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप उसमें सबसे पहले वो एलिमिनेट करो फंडामेंटल थिंग्स को ध्यान में रखते हुए कि कौन से आंसर पॉसिबल नहीं हैं, तो जो आप पे बचेंगे आप उसमें से करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे। तो इस सेशन में मैंने लाइव प्रोसेस लिया है और वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस इन दैट। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड, राइट। तो और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अ लाइक आल्सो। बाय। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू द गंतव्य एकेडमी एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज जिसमें हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेसिकली जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें हम कुछ ना कुछ लिख के हमारे नंबर आ ही जाते हैं। तो वो हम स्ट्रेटेजी अलग से करेंगे कि 2 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 में कैसे अटेम्प्ट करना है, 4 में कैसे अटेम्प्ट करना है। बट एमसीक्यू में प्रॉब्लम ये है या तो इधर उसमें मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो वही सारा खेल बिगाड़ देता है जिसके कारण हमारे नंबर जो हैं वो फुल नहीं आ पाते। तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन, तो जस्ट लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो हम रिवाइज करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के। ठीक, तो एमसीक्यूज देखते हैं पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज करेक्ट। तो जो चीज वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स में से क्या चीज है जो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। यस, ओवर टू यू मानित। व्हाट एग्जैक्टली आर ऑटोट्रॉफ्स, क्या समझते हो आप ऑटोट्रॉफ से? व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? Autotrophs, which are dependent on other animals for their बेटा food. दैट आर हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, ऑटो मतलब अपने आप, जो खाना अपने आप बनाते हैं उन्हें हाँ, autotrophs कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, राइट। सो सांभवी रीड द yes. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। Option A, they synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Option B, they store carbohydrates in the form of starch. Option C, they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. Option D, they constitute the first tropic level in food chains. ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई। ये क्या कह रहा है? कन्वर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसमें इसने क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप ये ध्यान से नहीं दोगे ना, ये ज्यादातर मिस्टेक करते हैं बच्चे कि बस देखा व्हाट आर द स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ्स और उन्हें ये भी हो रहा है आंसर, ये भी हो रहा है आंसर, ये भी हो रहा है आंसर। ठीक है, पर उसमें पूछा क्या था? व्हाट इज द इनकरेक्ट वन? सो इनकरेक्ट इज कि वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, इट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आई होप दिस इज क्लियर, right? So autotrophs take in food from the outside world and convert them into stored energy। तो आपको इससे दो तीन चीजें और पता चली कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बन रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहे हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बन रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। यहां मैं एक एड ऑन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, स्टार्च का टेस्ट क्या है? यस सर, ओवर टू यू। व्हाट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च?
iodine test, which changes into blue-black color. या तो अगर आप आयोडीन इस पे स्टार्च पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक इन कलर, सो दिस शोज। तो इसी क्वेश्चन में मुझे दो तीन चीजें पता चल गई है, राइट। चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and then absorbed? यानी बॉडी के बाहर जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है तब वो एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट इज मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। सेकंड ईस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स। सी इज पैरामीशियम, अमीबा कस्कुटा। एंड डी इज कस्कुटाइड टेपवर्म। तो देखो, इसमें इसने क्या पूछा कि बॉडी के बाहर, है ना, बॉडी के बाहर। तो ईस्ट मशरूम ब्रेड एंड मोल्ड होता क्या है, ये सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, विच फीड ऑन डेड। ठीक है, तो पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स दो होते हैं। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड पे फीड करते हैं। ठीक है, तो डेड पे फीड कैसे करेंगे, वो उसको पहले जो है ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स को, और फिर वो उस डिकेइंग मैटर को सिंपलर सबसे तोड़ के बॉडी के इनसाइड ले लेंगे। तो द आंसर इज ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, सेप्रोफाइट्स है। क्या है, राइट। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पे हमें दो चीजें और पता चली कि भाई सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, विच फीड ऑन डेड। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है वो बॉडी के बाहर होता है। कोई डाउट, नोट डाउन करते चलना जो जो एड ऑन पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is, what is the correct sequence of the parts of human alimentary canal? Now this is the easy one. तो माउथ, ओ स्टोमक, नो, क्योंकि माउथ के बाद क्या आता है, ओइसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बी भी गलत है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा पहले। लेट अस सी, माउथ स्टोमक, ये भी गलत है। माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाए, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट बना के आएंगे। ये तो इससे पता चल रहा है कि हमें क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है 2 और 3 मार्क्स, तो उसमें कैसे कैसे आंसर करने हैं, राइट। कोई डाउट इसमें? No, sir. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। इफ द salivary amylase is lacking in the saliva, अब ये जो होते हैं ना क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं या हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, तो saliva में एंजाइम होता है salivary amylase, और salivary amylase का काम होता है कि वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है, और कन्वर्ट करता है माल्टोज शुगर में। तो वो ये कह रहा है कि सलाइवा में salivary amylase नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ विल बी अफेक्टेड? प्रोटीन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इनटू अमीनो एसिड्स। तो भाई मुझे आप बताइए कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहां पे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरू होता है? यस समबडी, व्हाट यू, प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरू होता है? यस समबडी, व्हाट यू। Proteins का stomach. स्टमक में। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स। अब फैट को फैटी एसिड में जो चेंज करता है और ग्लिसरॉल में, वो आप पढ़ेंगे पैंक्रियाज, ठीक है। उसमें बाइल मत लिख देना, क्योंकि बाइल क्या करता है, बाइल सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि माल्टोज शुगर या स्लाइवरी एमाइलेज, नॉट माल्टोज शुगर, स्लाइवरी एमाइलेज का फंक्शन है कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और शुगर में कन्वर्ट करता है, और ये शुगर होती है माल्टोज। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी क्वेश्चन से हमें 3 4 चीजें और पता चल गई। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। चलिए, तो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन ओवर हियर। So fifth question is, select the correct statement. Heterotrophs do not synthesize their own food. Yes, heterotrophs depend on autotrophs. Next, heterotrophs utilize solar energy for the photosynthesis. No, it is incorrect because कौन utilize करता है solar energy? Yes, Manit. Plants. Plants यानी autotrophs करता है। Heterotrophs synthesize their own Auto. food. No, it is wrong. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. It is also wrong. So the correct answer is A, that heterotrophs do not synthesize their own food. Right? I hope this is clear.
तो ये जो आपके CO2 एंड वाटर है इनऑर्गेनिक है, तो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एड ऑन बता रहा हूँ, प्लांट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। राइट, फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन प्लांट करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सिक्स वन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। क्या रिक्वायर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, या ऑल ऑफ दीज? The correct answer is all of these. This is the easy one, right? So this is remembering question direct है, डायरेक्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट स्टोमेटा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या चीज स्टोमक की, क्या चीज प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक पे वॉल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसे डैमेज कर देगा। यस साम, वी ओवर टू यू। म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल, राइट। तो जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, secreted in the gastric juice by the glands present in the stomach wall. It helps to protect the walls. तो स्टोमक की वॉल्स म्यूकस से प्रोटेक्ट होती है, और इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूट्रलाइज। बेसिकली वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, राइट। जैसे अगर आपने कुछ टाइम के लिए खाना नहीं खाया है तो आपके पेट में जो है एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अभी हमने बात की थी स्टार्च का टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन से होता है, वर एडेड टू राइस वाटर। अब राइस जो है फुल ऑफ स्टार्च है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बिंगो स्टार्च। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर ऑफ राइस confirms the presence of starch. Is it clear? yes sir, ओके, नाउ लेट अस मूव। प्रोटीन और फैट का कलर चेंज नहीं होगा पर, क्योंकि सिर्फ स्टार्च का ही कलर चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अब ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है जहां पे हमने देखा था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पाइरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो निकालता है वो कहाँ पे होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट है ना? यस संभवी? Yes, sir. यस सर, तो व्हाट इज आंसर? Mitochondria. देखो, साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन होती है? ग्लाइकोलाइसिस, लिख लो। साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स साइकिल, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, वाटर दिया जाता है और एनर्जी लिबरेट होती है। ये होती है 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों का पार्ट है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। पर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है देन इट विल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा हुआ नाइन्थ में, देन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द ईस्ट। अब आपको याद हो कि ईस्ट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन देता है, एनारोबिक तो इट इज एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस सब में होगी, और ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज पाइरुवेट टू माइटोकॉन्ड्रिया, नो, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है वहां पे। ग्लूकोज पाइरुवेट साइटोप्लाज्म, लैक्टिक एसिड ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड ग्लूकोज पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट यू से? तो ये जो लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में, ये वाला नहीं होगा। ये होता है मसल सेल्स पे, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें होता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल है क्रैम्प्स के लिए, जो हमारे क्रैम्प्स आ जाता है एक्सरसाइज करने पे। तो हमारा आंसर है ईस्ट, जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, ये यहाँ लिख दिया है इन्होंने, इथेनॉल, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है जो कि इथेनॉल का फर्मेंटेशन करता है। सो फर्स्ट फेज में ये पाइरुवेट में चेंज होता है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्म में। एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो है चेंज हो जाता है
आपका इथेनॉल में, राइट। तो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा ये। तो पायरुवेट रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, तो वेयर पायरुवेट जो है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल बनाता है। तो ईस्ट का जो बाई प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल। ईस्ट का बाई प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल। इज इट क्लियर? Yes, sir. मसल्स में अगर ये हो रहा है तो क्या होगा? बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड पर होंगे दोनों साइटोप्लाज्म भी। क्लियर? So these are Yes, the sir. 10 questions which we have revised over here. So I hope this is clear. सो इन दिस वे हम अगर ये एमसीक्यूज करेंगे तो हमारे इन ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो साइड बाय साइड है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक, इट इज अगेन बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन पायरुवेट कैन बी कन्वर्ट टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। कह रहा है ये करेक्ट, तो पहले देख लिया करो करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट। चलिए, तो let us move to the second. Fermentation takes place in aerobic respiration. Aerobic respiration में fermentation नहीं होती है। Fermentation takes place in mitochondria, नहीं, ऐसा भी नहीं है। Fermentation takes place in anaerobic respiration. Yes, it is correct. तो 1 and 4th पार्ट जो है वो आपका सही है। क्या आप देख पा रहे हो कौन सा सही है? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रोच टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि कौन सा नहीं हो सकता पहले वो देख लो, तो जो बचेगा वही आपका आंसर है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता तो कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन एनारोबिक में होती है, एरोबिक में नहीं होती, तो ये गलत गलत हो गया। दूसरा फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म में भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो ही नहीं सकती, तो बचा क्या? फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस, इट इज ट्रू दैट पायरुवेट कैन बी कन्वर्ट टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। इट इज ट्रू। ठीक है, तो पहले एलिमिनेट कर दो कि कौन से आंसर नहीं होते। जैसे केबीसी में खेलते थे ना 50-50, तो आपको पता चल जाएगा क्या बचेगा, तो उसमें से चूज करना आसान होता है। चलो लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन नाउ। सो 12th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ड्यूरिंग एफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड इन द। अब ये आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे, कहां पे होता है ये? यस मानित, कौन से ऑर्गेनली में होता है? Cytoplasm. माइटोकॉन्ड्रिया मत बोल देना जल्दी से। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लैक्टिक एसिड आप याद रखना, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस पेपर जो हुए लास्ट ईयर के पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो ये क्रैम्स के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि किस किस कारण से क्रैम्स आते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज से, तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड ओनली। Now, Sambhavi, over to you. Question number 13. Which of the following complete the given equation? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली वाटर और ओनली एनर्जी। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज मस्ट। तो जो आप देखोगे ए और बी में केवल यही फर्क है। तो जब ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा रेस्पिरेशन में, होगा ही ऐसे। अब देखो, अगर आप हाथ रखो अपने माउथ पे और एक्सेल करो, यू कैन फील द वार्म वार्म ब्रेथ, है ना? तो इसका मतलब एनर्जी तो लिबरेट हो ही रही है। वाटर है क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके हाथ में वाटर वेपर भी आ जाएगा। और ये तो हमें पता ही है कि हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एनीबडी यू कैन टेल मी व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? अगर आपको डाउट हो जाए भाई मैं कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहा हूं तो इसका टेस्ट क्या है? यस, ओवर टू यू संभवी। It turns lime water milky. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर? CaOH whole twice. Aqueous solution. And when you are passing carbon dioxide into it, what you will get? CaCO3. CaCO3, which is forming a precipitate plus H2O, राइट। तो ये मिल्कीनेस आ जाती है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप स्ट्रॉ से अगर ब्लो करेंगे एयर, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप उसको मिल्की कर देंगे। वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, वो मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी लाइक द मिल्क। नेक्स्ट ओवर टू यू मानित। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज? देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, अवर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज्ड, अवर बॉडी नीड्स टू गेट रेड ऑफ एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये सारे के सारे ही आंसर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी अगर उसे चाहिए तो वो क्या करेगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेफिनेटली यू नीड एनर्जी, और एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बनेगी ड्यू टू एक्सरसाइज। आप रेस्पिरेशन जो करोगे वो करोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। बस एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही है कि जो एनर्जी लिबरेट होती है वो कम होती है। कितनी होती है कोई बता सकता है? एनीबडी? इट थर्टी इज, एट एटीपी नहीं बेटा, टू 280। टू वो एटीपी टू टू एटीपी एटीपी टू टू और अगर एरोबिक है तो 38 ATP है। ओके, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एल्वेलाई? तो आपको याद रखना है एल्वेलाई कहाँ होता है, लंग्स में होता है, और ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ठीक है, तो दे फॉर्म अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, नाम पहले आ गया। दे हैव अ थिन वॉल, यस, दे आर कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज। तो इसके सारे आंसर हैं, ऑल आर करेक्ट। तो एल्वेलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है, थिन वॉल्ड होता है, और वहां पे ब्लड कैपिलरीज होती है। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। राइट, सो एल्वेलाई क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। नाउ सम वी गो टू यू। एज एयर passes through a nasal cavity, it is filtered in nostril, moistened by mucus, warm to the body temperature, या all of these? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अलग अलग बताने से अच्छा है हमने अलग अलग पार्ट्स भी मिल गए हमको यहाँ पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट? अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड कौन रोकता है, वो टू यू मानित? वॉल्व्स। तो वॉल्स का फंक्शन है कि ये बैकवर्ड फ्लो रोकता है। ठीक है, थिक मस्कुलर वॉल होता है वेंट्रिकल्स की, ये सही है। तो मुझे बताओ, हार्ट की थिक मस्कुलर वॉल्स क्यों होती हैं वेंट्रिकल की? यस सामवी, वेंट्रिकल्स थिक क्यों होती हैं, मस्कुलर क्यों होती है? बिकॉज दे हैव अ हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। बेटा नहीं, वेंट्रिकल्स कह रहा है ये, वेन्स नहीं कह रहा है। अच्छा, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, टू प्रिवेंट द अरे बैक। भाई, वो वाल्व का फंक्शन है। ध्यान से सुनो, वेंट्रिकल्स जो होते हैं, अब देखो हार्ट जो है नीचे, ये अगर मैं हार्ट कह रहा हूँ, ये हार्ट है अगर, ठीक है, तो ये थिक इसलिए है क्योंकि सारा का सारा ब्लड एओर्टा से पास कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगी। तो ऑरिकल के मुकाबले में वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि दे मोर मस्कुलर बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड टू होल बॉडी। राइट, और यहाँ पे मैंने आपको एक भी बता दिया, ये पॉइंट भी, कि एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, यस मानित, हमारा जो राइट और लेफ्ट साइड हार्ट होता है, जैसे अगर मैं ये हार्ट बना रहा हूँ आपका, ठीक है, ऐसा है नहीं, मैं बस एक रफ स्केच बना रहा हूँ, तो ये वाला कौन सा साइड है और ये वाला कौन सा साइड है, यस मानित? वेंट्रिकल्स एंड आर्टरी। नहीं, ये वाला कौन सा साइड है, राइट है लेफ्ट है? ये जिस पे आपने एरो बनाया है ये राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल। बेटा ऊपर ऑरिकल होता है, और ये ऑरिकल। लेफ्ट है। सामवी, डू यू एग्री? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो राइट साइड है। यस मुझे सर। बताओ, इम्प्योर ब्लड किस तरफ आता है, यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड किस तरफ आता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड कौन लेके आता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो हेड की तरफ से जो लेके आ रहा है वो है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ से जो लेके आ रहा है वो है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, हमारा जो हार्ट है, यहीं पे मैं बताता हूँ, हार्ट में जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? यस, ओवर टू यू संभवी, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? Sir, because there are two types of circulation. First is pulmonary circulation, and the second is normal circulation. So, in double circulation, the blood comes twice to the heart. तो एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है 2 बार आता है। तो जैसे सामवी ने बताया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब आर्टरी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है, पर इसमें एक्सेप्शन है। Pulmonary artery is the only artery which is carrying deoxygenated blood, and pulmonary vein is the only vein where the oxygenated blood is coming.
Now let us move to the next question. Single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle. Passage through the body is exhibited by, definitely humans में तो होगा नहीं क्योंकि ह्यूमन तो डबल सर्कुलेशन है। तो इस इनमें से किस में केवल हार्ट एक बार ही, एक साइकिल में एक बार ही आता है? तो पाइसेस यानी वो आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, पाइसेस इज द ओनली जिसमें फिशेस आती है। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड एग्जिबिट द सिंगल सर्कुलेशन, याद रखना। फिशेस सिंगल सर्कुलेशन होता है, वाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में, और रेप्टाइल में होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट। बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि में फोर चैम्बर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, पाइसेस में क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड होता है, और रेप्टाइल्स में भी थ्री होता है, पर जो मैमल्स है उसमें क्या होता है, फोर चैम्बर्ड होता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा रेप्टाइल बताओ जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, याद करते रहो, ये लिखते रहो आप, ठीक है। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन। तो ब्लड जो टिश्यू को लीव कर रहा है, तो टिश्यू में आपको पता है टिश्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, तो टिश्यू उसको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिकम्स रिच इन, किस में रिच हो रहा है बताओ? जो ब्लड टिश्यू से आ रहा है वो, उसमें क्या चीज ज्यादा है, टिश्यू से क्या देगा भाई? किसी कार्बन निगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड। किसी डाइऑक्साइड। निगेटिव आदमी के पास बैठ जाओगे तो वही कहेगा भैया बहुत टफ है एग्जाम, बोर्ड का तुम कर नहीं सकते। तो जो जिस पे होगा वही तो देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही टिश्यू देगा क्योंकि टिश्यू निगेटिविटी से भरा हुआ है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि अपनी जो कंपनी है वो अच्छी तरह चूज करो, और मैं आपको पॉजिटिव करता ही रहता हूँ। यस यू कैन डू इट, अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोला करो, यस आई कैन डू इट, आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन क्रैक माई एग्जाम्स। तो आपको क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा। पता है जब हम एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में आप जिस माइंड सेट को लेके जा रहे हो उसी से डिसाइड हो जाता है कि आपको नंबर कैसे अटेन होने वाले हैं। जैसे अगर आप मैथ्स जा रहे हो और आपको ये लग रहा है यार आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी कह रखा है भैया मिस्टेक्स करनी है मुझे, ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी इंस्ट्रक्शन मत दो। कभी भी ये मत बोलो कि भाई ठंड बहुत है, कभी भी ये मत बोलो कि भाई सब्जेक्ट बहुत हार्ड है मेरे से याद नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप बोलोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलो, यस आई कैन डू इट, थिंग्स आर वेरी इजी एंड आवर टीचर इज गुड, राइट। चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द जाइलम इन द प्लांट्स, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम जो प्लांट्स में होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है रूट से रूट से अपर साइड, यानी वन डायरेक्शन है, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये प्लांट है और ये रूट्स हैं तो इसी तरफ जाएगा, ठीक है। जबकि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फूड, ठीक है। और फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसे क्या बोलते हैं मानित? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन जाइलम वाला है, ट्रांसलोकेशन। जो स्टोमेटा से, ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द हार्ट? सो लेफ्ट atrium receives oxygenated blood from different parts of the body, while right atrium receives deoxygenated blood from lungs। तो right atrium जो था वो deoxygenated blood तो कर रहा था, वो लंग से नहीं ले रहा था, वो कहाँ से ले रहा था, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, यानी पूरी बॉडी से उस पर आ रहा था। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो मैं एलिमिनेट करता जा रहा हूँ, क्या चीज नहीं हो सकती। Left auricle pumps the oxygenated blood to different parts while right ventricle pumps the deoxygenated blood to the lungs। हाँ ये सही है,
Left atrium transfers oxygenated blood to right ventricle and sends it to different parts. Yes, it can also be true. Right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left atrium pumps oxygenated blood to different parts. So, what will be your answer? Go through it, then let me know. only C, 3. Only three. So C is second and fourth. So second one is true and fourth one is true. So left auricle pumps the oxygenated blood and fourth ये भी सही था. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Yes, किस sir. तरफ आ रहा है ब्लड, तो ये ध्यान रखना है. और ऊपर वाला जो है एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body. Which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body. तो अभी हमने पढ़ा था पाइसेस है जिसमें कि केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, राइट. सो फिश जो होती हैं उनका हार्ट जो होता है वो ब्लड जो है वो ब्लड टू गिल्स जाता है फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सर्कुलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट. Pisces यानी फिश वाला ग्रुप. सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द आर्टरीज. तो आपको याद रखना है कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं, राइट. तो दे आर थिक वॉल्ड इलास्टिक विदाउट वॉल्स. उसमें वॉल्स नहीं होते जबकि वेन्स में वॉल्स होते हैं. क्योंकि अगर मैं अपना हाथ ऊपर कर लूंगा और अगर वॉल्स नहीं होंगे तो ब्लड जो है नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे फ्लो हो जाएगा वेन्स पे. दैट इज वाई दे हैव वॉल्स. बट इन आर्टरीज में वेन्स की जरूरत इसलिए नहीं होती कि ऑलरेडी वो प्रेशर से आ रहा है. ब्लड फ्लोज अंडर द प्रेशर एंड कैरी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे मैं प्रेशर की भी बात कर लेता हूँ. प्रेशर यानी सिस्टोल और डायस्टोल दो टाइप का प्रेशर होता है. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सिस्टोल होता है, हमारे में होता है 120 mmHg. और जो डायस्टोल होता है तो होता है 80 mmHg. और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उसे बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, राइट. चलिए लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड. तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये सारी की सारी चीजें हमारा ह्यूमन ब्लड कर रहा है. ठीक है. तो ब्लड की अगर आप बात करोगे, ब्लड इज रेड ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड, यस भारत, व्हाट इज द पिगमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? इट इज Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, Hemoglobin. राइट. और ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा. और उस प्लाज्मा में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स घूमते रहते हैं. ठीक है. तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, और डब्ल्यूबीसी हमारे हैं डिफेंस मैकेनिज्म जो कि फाइट फ्रॉम इन्फेक्शन करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 25th क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द excretion. The filtration unit of kidney is called Nephron. नेफ्रॉन. नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत करना. न्यूरॉन हमारे ब्रेन्स में होते हैं और नेफ्रॉन होते हैं किडनी में. ठीक है. तो ये किडनी में होते हैं और ये फंक्शनल यूनिट है. लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन तक हो सकते हैं, राइट. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. The kidney in human beings are a part of the system called, आसान है, excretion. ठीक है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. तो आप बताइए मैच द फॉलोइंग. ए फ्लोएम क्या कर रहा है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कर रहा है, राइट. फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है फ्लोएम में. तो आई एम पुटिंग इट टू ओवर हियर. नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है Excretion. एक्सक्रीशन से. वेन्स जुड़े हुए हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड से. और प्लेटलेट्स जुड़ी हुई है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से. Clotting. ठीक है. तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा आंसर. सो व्हाट विल बी द आंसर? यस मानित. सो द आंसर इज ए ओनली, राइट. चलो. नाउ 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? यही बताया था मैंने आपको, नेफ्रॉन. नाउ चूज द करेक्ट पाथ. अब ये नोट कर लो क्योंकि इसका करेक्ट पाथ पूछ लेता है वो 1 नंबर 2 नंबर में भी. तो अगर वो करेक्ट पाथ पूछ रहा है तो आपको निकालना है किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा,
ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सी पार्ट है। ठीक है, किडनी, यूरेटर, urinary bladder, and urethra. Let's move to the last now for today's. Which of the following substances are removed from blood in the kidney? तो हमारे केस में that is यूरिया रिमूव होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, और बेसिकली ये जो है अलग अलग चीजों में, जैसे अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं तो वहां पे होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, यूरिक एसिड्स होता है बर्ड्स में, और हमारे में है यूरिया। राइट, अमोनिया होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, नॉट अमीनो एसिड्स, अमोनिया। हमारे में होता है यूरिया, और यूरिक एसिड होता है बर्ड्स में। तो बर्ड्स में आपने देखा होगा व्हाइट एंड ग्रे सब्सटेंस होता है उनका, एक्सक्रीटा। ठीक। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी टुडे। आज हमने काफी सी सारी चीजें कवर की है, तो इस 1 मार्क्स में ही बस यही फायदा है कि आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो। तो अब आप इसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, जो मैंने एड ऑन पॉइंट्स बताए उन्हें करना। राइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।